चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी से, है ना। पिछली सारी क्लास में आप सबको ये सारी बातें बताई गई थी, उसमें कहीं डाउट है मैं सारी रिवीजन क्लास को एक बार फिर से कराते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था हमको कैसे स्टडी करना है, हमारा स्टडी प्लान कैसे होगा, ऐसे होगा। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे थ्योरी को, फिर कवर करेंगे न्यूमेरिकल को। जितनी भी थ्योरी होंगी जैसे डिफिनीशन, मीनिंग, फीचर्स, मिनिमम रेंट क्या होता है, नजराना अकाउंट क्या होता है, एक्सेट्रा, ये सारी बात। फिर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट बेस पर। सारे कॉन्सेप्ट जो रॉयल्टी के हैं उसको 7 से 8 में बता दिया गया। लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे, बाकी जो बैलेंस बच जाएगा उसको अपने अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, रॉयल्टी की मीनिंग क्या है ना। तो स्टार्ट किया जाता है मीनिंग ऑफ रॉयल्टी से। जब मीनिंग ऑफ रॉयल्टी की बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि मीनिंग ऑफ जो रॉयल्टी है उसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड और दूसरी क्या है जर्नल मीनिंग, जो लोग जर्नल टर्म में क्या कहते हैं उसको। रॉयल्टी को बताया गया कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें रॉयल पहला वर्ड है, टी दूसरा वर्ड है। टी का मतलब क्या होता है, टैक्स, है ना। तो ऐसा टैक्स जो आप किसको पे कर रहे हो, राजाओं को पे कर रहे हो। ये टैक्स क्यों पे कर रहे हो आप, क्योंकि आप एसेट के सर्टेन राइट्स को यूज कर रहे हो, है ना। क्योंकि किंग ने क्या कर दिया है आपको ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर दिया है, राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, सर्टेन राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी और यूज और एसेट, ठीक। ध्यान रखो ये कैलकुलेटर, मैं आपसे कैलकुलेटर लेके यूज कर रहा हूँ। कैलकुलेटर किसका है, आपका है। बदले में मैंने आपको क्या दिया, रेंट प्रोवाइड किया। तो रेंट के फॉर्मेट में एक्चुअली मैं यहाँ पर रेंट टर्म यूज कर ले रहा हूँ, बट रेंट और रॉयल्टी दोनों क्या हैं, एक दूसरे से टोटली डिफर करते हैं, ठीक। ध्यान रखोगे मैं आपके कैलकुलेटर या किसी भी, ये आपकी प्रॉपर्टी है मान लो, है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को मैं यूज करता हूँ, यूज करने के बदले में आपको कोई भी अमाउंट पे करता हूँ, दैट इज रॉयल्टी, ठीक। देखोगे तो रॉयल्टी की जो मीनिंग बनी है 2 वर्ड से मिलकर बनी, रॉयल प्लस टी। रॉयल का मतलब क्या हो गया, किंग, तो और टी का मतलब क्या हो गया, टैक्स। तो ध्यान रखोगे वो टैक्स जो हमने किसको पे किया, किंग को पे किया। क्यों पे किया, क्योंकि उसके राइट्स को यूज किया। कौन से राइट्स को यूज किया, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स को यूज किया। ध्यान रखो जब आप उसके प्रॉपर्टी के राइट को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, आप एसेट्स को जैसे मन चाहेगा वैसे यूज करोगे, नहीं। जो टर्म कंडीशन एग्रीमेंट में डिसाइड हुई होगी उसी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करोगे, ठीक है ना। आगे आओगे उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग बताया गया कि रॉयल्टी इज द अमाउंट, रॉयल्टी क्या एक अमाउंट है, विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर, जिसको एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को पे करती है। तो ये अमाउंट वर्ड जो यहाँ पर है, अमाउंट जो टर्म है, अमाउंट किसके लिए यूज किया गया, रॉयल्टी के लिए, है ना। वन पार्टी कौन है, वो लेसी है, अनदर पार्टी कौन है, लेसर है ना। तो देखोगे इस एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया। देखो ये प्रॉपर्टी किसकी है, मिस्टर यक्स है। मिस्टर यक्स कौन है, ओनर है। जो ओनर है वो कौन है, लेसर है या लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हो। जो ओनर होगा उसके पास प्रॉपर्टी के पोजीशन रहेगा, जिसके पास पोजीशन है और ओनर है वो कौन है, उसका राइट्स भी रखता है, ठीक। ये राइट्स ट्रांसफर करे किसके पास, वो मिस्टर वाई के पास ट्रांसफर कराए। लिखा है ना, देखो यहाँ पर ट्रांसफर द राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी, है ना। कब तक के लिए करता है, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, है ना। यहाँ पर देखो जब ट्रांसफर करे तो मिस्टर वाई जिसको ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, वो हो जाता है लेसी, है ना। जिस आदमी को राइट ट्रांसफर किए जाते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया लेसी। जो आदमी ट्रांसफर करता है कौन होता है, वो होता है लेसर या लैंडलॉर्ड। तो मिस्टर यक्स यहाँ पर कौन है, लैंडलॉर्ड है। वाई कौन है यहाँ पर, लेसी है ना। तो पोजेशन जब इन्होंने लेसी को ट्रांसफर किया है, पोजेशन के साथ साथ क्या ट्रांसफर कर दिया है, राइट टू यूज। ध्यान रखोगे इन्होंने प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट को भी तो ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर किया क्या, इन्होंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखोगे तो देखोगे मिस्टर वाई इसके लिए क्या किया, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट में क्या बोला कि मैं एक अमाउंट पे करूंगा, उसी अमाउंट का नाम क्या रखा गया, रॉयल्टी। रॉयल्टी को किस बेस पर डिटरमाइन करोगे, प्रोडक्शन के बेस पर या सेल के बेस पर, ठीक है। इतनी सारी बातें
यही बातें मैंने आपको पिछले भी क्लास में ऑलरेडी बता रखी है, बताया है। रॉयल्टी का एक अमाउंट है विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर, जो पार्टी पे करती है वो लेसी होती है, जिसको पे किया जाता है वो लेसर होता है, या आप लैंडलॉर्ड बोल सकते हो उसको। किस बेस पर पे करते हो? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपने कंसेंट प्रोवाइड करा देते हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया है? एग्रीमेंट नाम दे दिया है ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक्सचेंज कर रहे हो। क्या एक्सचेंज कर रहे हो? एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स, है ना। एक्सचेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? या यूज कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट्स के सर्टेन राइट्स को, ठीक है, ना कि ओनरशिप को। ध्यान रखोगे, ना कि ओनरशिप को, ठीक है। विच इज असर्टेन, क्या सर्टेन कर रहे हो आप? रॉयल्टी को। किस बेस पर कर रहे हो? सेल्स या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बेस पर। कितने समय के लिए कर रहे हो? कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल लिख लोगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? रॉयल्टी एग्रीमेंट, ठीक है भाई। फिर हम लोग बात करते हैं फीचर्स का। हमने आपको बताया देयर मस्ट बी टू पार्टीज। नंबर 1 कौन सी? लेसी। नंबर 2 कौन सा? लेसर। फिर मैंने आपको बता रखा था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में मैंने अभी आपको 3 चीजें बता दी, वही बात मैंने यहाँ पर फिर से पुट कर दी है, ठीक है। फिर देयर मस्ट बी एन एसेट्स और प्रॉपर्टी। तो देखोगे आप यहाँ पर रॉयल्टी एग्रीमेंट के लिए एसेट और प्रॉपर्टी होनी भी कंपलसरी है। देयर मस्ट बी ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ राइट्स ओवर प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी होना ही बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टी का एक्सचेंज या ट्रांसफर होना भी बड़ी बात है, ना कि ओनरशिप आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। देखोगे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, कब तक के लिए आप ट्रांसफर करोगे? कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो रॉयल्टी का सर्टेनमेंट किस बेस पर करते हो आप? प्रोडक्शन या सेल के बेस पर। रॉयल्टी का डिटर्मिनेशन या असर्टेनमेंट किसके बेस पर करते हो? प्रोडक्शन या सेल के बेस पर। की टर्म्स क्या है? हमने तुमको बताया था आउटपुट। आउटपुट किस फॉर्मेट में होगा? सेल्स या प्रोडक्शन के फॉर्मेट में होगा। लेसर या लैंडलॉर्ड कौन होता है? हमने आपको पढ़ा रखा है लैंडलॉर्ड और लेसर इज द पर्सन। लैंडलॉर्ड या लेसर कौन होता है? एक पर्सन होता है जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है या क्या ट्रांसफर करता है? राइट्स किसका? एसेट का या प्रॉपर्टी का। किसको करता है? लेसी को। ध्यान रखिएगा यहाँ तक। फिर देखोगे लेसी कौन होता है? लेसी भी एक पर्सन है। ये क्या करता है? रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? राइट्स किस पर रिसीव करता है? ओवर द प्रॉपर्टी और एसेट पर। सब लीज एक अलग टर्म है, अलग टॉपिक है, हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया रॉयल्टी क्या होती है। हमने आपको पढ़ाया था आउटपुट। अब आउटपुट में चाहे सेल्स हो, चाहे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो, कुछ भी होगा, उसमें आप रेट मल्टीप्लाई कर दोगे रॉयल्टी का, जो अमाउंट आ जाएगा रॉयल्टी हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वर्किंग को जनरल टर्म में आप क्या बोलते हो? लॉस, बट इट इज नॉट अ लॉस, ठीक। ये लॉस नहीं है, बट लॉस की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। हमने आपको पढ़ाया जब आप चेक करोगे मिनिमम रेट और रॉयल्टी, देखोगे मिनिमम रेट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग मीन्स क्या होता है? जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखा उससे कम काम हो गया, ठीक है, उतने जितने एस्टिमेशन आपने रखे थे उतने काम नहीं हो पाए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। सरप्लस क्या होता है? जब रॉयल्टी हायर हो गई, मिनिमम रेट लोअर हो गया, इस पूरे केस को क्या नाम दिया गया? सरप्लस, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे मिनिमम रेट क्या होता है। मिनिमम रेट ध्यान से देखना है सबको। फिक्स रेट या मिनिमम रेट, रॉक रेट, फ्लैट रेट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स रेंट, रॉक रेंट, फ्लैट रेंट। कई नाम है इसके, जैसे मिनिमम रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, वैसे ये 3 नाम भी है, ठीक है। ये क्या होता है? देखोगे आप इट इज अ सम, ये क्या एक अमाउंट है, सम है, गारंटेड टू द लेसर, जिसको किसको गारंटी दी जाती है देने के लिए? लेसर को। किसके द्वारा दी जाती है? लेसी के, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द लेसर रिसीव अ मिनिमम अमाउंट, है ना। क्यों? उसमें ये सिक्योरिटी दी जाती है कि लॉस के केस में आप सर्टेन अमाउंट, एक जो मिनिमम है वो आप कम से कम रिसीव करते रहो इन अ पर्टिकुलर पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिस पीरियड में आपको ऐसा लॉस जनरेट हो रहा है। वेदर ही ड्राइव एनी बेनिफिट और नॉट, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा हो या न मिल रहा हो। किसको ना मिल रहा हो? लेसी को। आउट ऑफ द राइट्स नोन एज, है ना। ऐसे राइट्स को आप किस नाम से जानते हो? मिनिमम रेट के, ठीक है ना।
इट इज प्री डिटरमाइंड रेंट, ये क्या है, एक प्री डिटरमाइंड रेंट है, एंड बीइंग डिस्क्लोज इन रॉयल्टी, जिसको कहा किया जाता है, रॉयल्टी एग्रीमेंट में डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। वेयर बोथ पार्टीज हैव देयर कंसेंट, कैसे, जब दोनों पार्टी अपनी अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती हैं उससे। इफ द प्रोडक्शन और सेल्स इज मोर देन मिनिमम क्वांटिटीज, अगर क्या है प्रोडक्शन या सेल्स मिनिमम क्वांटिटी से ज़्यादा है तो क्या करते हो उस केस में, प्रीवियसली एग्रीड अपॉन, देन द रॉयल्टी विल बी पेड। अगर रॉयल्टी चेक किया तुमने, मिनिमम रेंट चेक किया दोनों में से, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है रॉयल्टी पे कर दिए, बट अगर रॉयल्टी का मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो आप क्या पे कर दोगे, मिनिमम रेंट, ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। जब भी प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, आप क्या चेक करोगे, आपको चेक करना है रॉयल्टी ज़्यादा मिनिमम रेंट ज़्यादा, रॉयल्टी ज़्यादा रॉयल्टी पेड, मिनिमम रेंट ज़्यादा मिनिमम रेंट पेड, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। उसी बात को और में लिखा है, व्हेन द रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट द लेसी पे मिनिमम रेंट, है ना। अगर रॉयल्टी ज़्यादा मिनिमम रेंट से, लेसी किसको पे करेगा, मिनिमम रेंट को। बट व्हेन रॉयल्टी एक्सेस द मिनिमम रेंट रॉयल्टी इज पेबल, बट अगर रॉयल्टी ज़्यादा मिनिमम से आप क्या पे कर दोगे, रॉयल्टी, ध्यान रखोगे। तो मैंने ये टॉपिक 9th कवर किया, ये नया है पिछले टॉपिक से, इसमें मैंने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, बच्चों को समझने में यहाँ पर दिक्कत होती है। देखोगे, चेक करोगे रॉयल्टी मिनिमम रेंट सॉरी, रॉयल्टी मिनिमम रेंट्स में रॉयल्टी का मतलब क्या है, नेट रॉयल्टी, है ना। नेट रॉयल्टी को मैंने यहाँ पर देखो डिफाइन किया है, बताया कि नेट रॉयल्टी का मतलब जो एक्चुअल रॉयल्टी तुमने कमाई है उसमें से जो आप अमाउंट रिक्यूब कर लेते हो उसको लेस कर दोगे, जो अमाउंट आ जाएगा उसको क्या बोलोगे, नेट अमाउंट, है ना। जितना पैसा तुमने रॉयल्टी में कमाया उसमें से जितना रिक्यूब कर दिया शॉर्ट वर्किंग का, जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है दैट इज नेट रॉयल्टी। फिर देखोगे नेट रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर होगा वही आप क्या करोगे, लेसर को पे करोगे, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने आपको पढ़ाया था रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के मैंने आपको 3 केस पढ़ाए, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, ठीक। हमने आपको बताया रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट सर्टेन ईयर, आप रिक्यूपमेंट कर सकते हो शॉर्ट वर्किंग का, कब कर सकते हो, फर्स्ट सर्टेन ईयर ऑफ द लीज। फिर आप रिक्यूपमेंट कर सकते हो शॉर्ट वर्किंग का नेक्स्ट फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ द लीज, ठीक है, दूसरा केस। फिर तीसरा मैंने आपको पढ़ाया रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द अनलिमिटेड ईयर ऑफ द लीज या लाइफ टाइम ऑफ द लीज, है ना। तो तीनों केस ध्यान दोगे, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का कर सकते हो पहला कब, फर्स्ट सर्टेन ईयर में, फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर, जो भी होगा बस देखना क्वेश्चन में अगर फर्स्ट वर्ड दिया है केस नंबर 1 में डाल दो। फिर देखोगे नेक्स्ट फॉलोइंग सब्सिक्वेंट, 3 वर्ड मिल गया, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 10, आप केस नंबर 2 में। बट आप जैसे ही देखोगे रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग अनलिमिटेड ईयर है, आप क्या कर दोगे, केस नंबर 3 डाल दोगे, या लाइफ टाइम ऑफ द लीज है आप 3rd नंबर में डाल देंगे, ठीक है। इसी के बाद मैंने आपको पढ़ाया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बात करता है, किसके लिए बात करता है, ये एनालिटिकल टेबल के लिए बात करता है। आपको बताया गया जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल पहला स्टेप है प्रिपेयर करने का, है ना। फिर इसके बाद जनरल एंट्री और लेजर, इसके बाद ये काम करोगे। तो एनालिटिकल टेबल में मैंने तुमको पढ़ाया कि 9 कॉलम होता है, 9 कॉलम में पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम आउटपुट, तीसरा कॉलम रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, 5वां शॉर्ट वर्किंग, छठा सरप्लस, 7वां कौन सा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, 7वां कौन सा, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, 8वां कौन सा, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब, और लास्ट क्या है, पेड टू लैंडलॉर्ड और लेसर। ध्यान रखोगे आप लोग, पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम आउटपुट का, तीसरा कॉलम रॉयल्टी का, चौथा कॉलम मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को शॉर्ट में एमआर भी लिख सकते हो, शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट में एसडब्ल्यू लिख सकते हो, सरप्लस को एस लिख सकते हो, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट की SWR लिख सकते हैं आप, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपमेंट को SWUR लिख सकते हो, और लास्ट पेमेंट टू LL, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही बात करता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को मैंने यहाँ पर बताया है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को जब मैं डिस्क्लोज करा था बताया रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट सर्टेन ईयर, है ना, फर्स्ट सर्टेन ईयर आप यहाँ लिख सकते हो ऑफ द लीज, ठीक है बेटा। यहाँ तक ध्यान देंगे आप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, देखेंगे आप सारे सवाल।
क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया ईयर दिया है आपको 2010, 11, 12, 13, 14। आपने क्या प्रिपेयर कर लिया? आपने प्रिपेयर कर लिया एनालिटिकल टेबल, है ना। एनालिटिकल टेबल आप प्रिपेयर कर लिए। केस नंबर 1 की बात कर रहा है यहाँ पर। इस जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हमने आपको पढ़ा कि क्वेश्चन में आप 3 चीजें चेक करोगे। पहला मिनिमम रेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, है ना, उसके बाद रेट ऑफ रॉयल्टी। 3 बातें हमेशा आप क्वेश्चन में चेक करोगे। मैंने ईयर में देखो ईयर पुट कर दिया, आउटपुट में देखो आउटपुट पुट कर दिया, ठीक है। यहां तक आप चेक कर ली, इसके आगे तब मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी में ले लो सब लोग। चलो क्वेश्चन ले लिया सबने। अब देखो, ईयर मैंने एज इट इज लिख दिया पूरा 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14। आउटपुट मैंने एज इट इज लिख दिया, देख लो सब लोग, है ना। रेट दिया रॉयल्टी का, आप 12,000 में 1 रुपए का मल्टीप्लाई करोगे 12, 14,001 का मल्टीप्लाई किया। मैंने यही पढ़ाया अभी, रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या है, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। बस आप मल्टीप्लाई करो फटाफट, जो आउटपुट है 1 का मल्टीप्लाई करो, सेम रॉयल्टी आ गई। मिनिमम रेट आपको देखो दिया 18,000 पर एनम, पुट कर दिया आपने इसको। आपको चेक करना है शॉर्ट वर्किंग। आप शॉर्ट वर्किंग कैसे चेक करेंगे बताइए। हमने आपको पढ़ाया था शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट को आपने चेक किया, मिनिमम रेंट क्या है यहाँ पर, लोअर है 18,000 रुपये, माइनस कर दिया आपने 12,000 को। शॉर्ट वर्किंग कितने की आ गई, 6,000 की। मिनिमम रेंट 18,000 रुपये है ना। सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग को आपको क्या चेक करना है, चेक करना है ना, ये मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो चेक किया आपने, मिनिमम रेंट क्या 18 है, शॉर्ट वर्किंग आ गई 6,000 की। क्यों आ गई शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों कंपेरिजन किया तो मिनिमम रेंट क्या हायर है। सेम नीचे देखें, 18 माइनस 14 4, 18 माइनस 16 2, है ना। फॉर्मूला इसीलिए ये बना। फिर आपको पढ़ा रखा है मैंने सरप्लस, सरप्लस इज इक्वल टू क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ठीक है। तो रॉयल्टी 20 की 18 माइनस कर दिए 2, 25, 18 माइनस कर दिए 7, कोई दिक्कत, सरप्लस आ गया। रिक्रूटमेंट के लिए इसने क्या बोला, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज। आप पहले 3 साल में यहां पर रिक्रूट कर नहीं सकते हो क्योंकि यहां पर लॉस है। फर्स्ट 3 ईयर में आप रिकवरी कर सकते हो, कर नहीं सकते हो क्योंकि यहां पर लॉस है। तो देखो कि जब भी फर्स्ट में बोलेगा, पहले फर्स्ट 3 ईयर में बोला, फर्स्ट 3 ईयर में लॉस कितने का, 12,000 का। रिकवर एक भी नहीं हुआ, सारा का सारा लॉस कहां ट्रांसफर हो गया, अनइनकम कॉलम में। पेमेंट में चेक करोगे, दोनों में से ज्यादा क्या था यहाँ पर, 12 और 18, दोनों में ज्यादा क्या, 18 18 पे हो गया, 14 18 ज्यादा क्या, 18 पेड हो गया, 16 18 18 पेड हो गया, ज्यादा जो था 20 ज्यादा था 20 पेड किए, 25 ज्यादा था 25 पेड किए। बताइए आपको यहां तक क्या दिक्कत है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है बताएं आप। जिसको दिक्कत होगा वीडियो पीछे करेगा, पॉज करेगा, देखेगा आराम से, ठीक है। फिर कोई डाउट होगी बताएगा मुझको, मैं फिर से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। आगे बढ़ो। अब देखोगे यहां पर इसी को आप 5 ईयर लिखो, सेम क्वेश्चन को चेंज करो आप। चलो भाई चेंज करो सब। क्वेश्चन सेम है, रिक्रूटमेंट फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज है। चलिए
सबको सवाल मिल गया, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ईयर वही, आउटपुट वही, तो रॉयल्टी भी वही हो जाएगी, रॉयल्टी में भी कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम रेंट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट वर्किंग भी वही आ जाएगी बेटा फिर से, है ना। सरप्लस भी फिर वही आ जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर में तुमको चेक करना है, फर्स्ट 5 ईयर में लॉस कितने का है? 12,000 का है ना। लॉस कितने का? 12,000 का। पहले 5 साल की बात करेंगे तो यहाँ 5 साल तक प्रॉफिट और लॉस चेक कर लोगे, और प्रॉफिट तुमको कितने का यहाँ पर चेक करोगे तो 9,000 का है, लॉस कितने का चेक करोगे तो 12,000 का है। तो 12 माइनस 9, इसका मतलब 3,000 अनरिक्यूब होगा। कैसे देखो, यहाँ पर इक्विपमेंट हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर इक्विपमेंट हो सकता है? हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। ईयर आउटपुट वही है, मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी निकाल लिया, मिनिमम रेट पुट कर दिया, सेम वही। शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला पता है आपको, है ना। क्या है शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला? शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। आ गया शॉर्ट वर्किंग। सरप्लस इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, सरप्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। अब रिक्यूपमेंट चेक करना फर्स्ट 5 ईयर में। यहाँ कर नहीं सकते, प्रॉफिट नहीं, यहाँ नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं है, यहाँ नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं है। बताओ कोई दिक्कत हो? यहाँ पर कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? 2000। यहाँ पर कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम कितना? 2000। यहाँ पर कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम कितना? 7000, है ना। तो 5th ईयर में अनरिक्यूब कितना हो गया? 3000। बस यही बात मैं बताना चाहता हूँ। आपने 2 प्रॉफिट हुआ, 2 रिकवर कर लिया, 7 प्रॉफिट हुआ, 7 रिकवर कर लिया। कितने में से? 12 में से। तो अभी भी कितने अनरिकवर हैं? 3000। क्यों 3000 5th ईयर में ही किया? क्योंकि तुमको रिक्यूपमेंट राइट 5 साल तक दिया था, 5वें साल नहीं कर पाए, 5वें साल अनरिक्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अनरिक्यूब मतलब पीएल में ट्रांसफर कर दिया। पेमेंट दोनों में से मिनिमम रेट रॉयल्टी में ज्यादा क्या है? 18,000। यहां पर भी ज्यादा क्या है? 18,000। यहां पर भी ज्यादा क्या है? 18,000। ध्यान रखना, यहां पर ज्यादा 20। नेट रॉयल्टी की बात किए थे, रॉयल्टी मीन्स नेट रॉयल्टी। तो रॉयल्टी माइनस जितना रिकवर हो गया 2,000 माइनस कर दिया, 20 माइनस 2 18, 18 18 में से कुछ भी पे कर दो, 18 पे होगा। रॉयल्टी का मतलब मैंने क्या बता रखा है? रॉयल्टी इज इक्वल टू नेट रॉयल्टी। नेट रॉयल्टी का मतलब रॉयल्टी माइनस रिक्यूब्ड बैलेंस, है ना। तो जो अमाउंट आ गया उसको क्या बोलोगे? नेट रॉयल्टी। तो 20 माइनस 2, 25 माइनस 7, 18 हो गया। उधर भी 18 और 18 में से क्या है? 18 ही पे करो। तो ध्यान रखोगे केस नंबर 1 यही है आपका। इसी तरह आप अपने से चेक करोगे, बस कुछ करना नहीं। जब तक बोला है रिक्यूब करने को, जिस डेट तक बोला है रिक्यूब करने को, उस डेट तक का पूरा टोटल लॉस चेक करो। उसमें से उसी डेट तक का प्रॉफिट कितना चेक करो। जितना लॉस है माइनस कर दोगे प्रॉफिट का, ठीक है। जो प्रॉफिट नहीं रिक्यूब हो गया उसको अनरिक्यूब में ट्रांसफर कर दो, मतलब लॉस अनरिक्यूब में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं केस नंबर 2 पर। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर ऑफ द लीज। क्वेश्चन देखो इसमें है सबके सामने, लिख लो, टेबल भी बना लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। बना ले, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग। अब देखो ईयर दिया है, आउटपुट दिया है, वही 3 बातें इसमें, रेट ऑफ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और इक्विपमेंट। ईयर वैसे ही उतार दिया तुमने, आउटपुट वैसे लिख दिया। रॉयल्टी के लिए मैंने तुमको पढ़ाया भी, है ना। रॉयल्टी के लिए क्या पढ़ाया गया आपको? पढ़ाया गया है रॉयल्टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रॉयल्टी इनटू
आउटपुट। तो मल्टीप्लाई कर लिया 50 पैसे का 10,000 में, 5,000, 12,000 का 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया 6,000, 14,000 का 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया 7,000, 16,000 का 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया 8,000, 18,000 का 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लिया 9,000। कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिनिमम रेट वैसे ही पुट कर दी गई है। फिर तुमको दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया गया है, शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गई। मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गई। मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गई, है ना। रॉयल्टी हायर है, मिनिमम रेंट लोअर है, सरप्लस आ गया। रॉयल्टी हायर है, मिनिमम रेंट लोअर है, सरप्लस आ गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट है फॉलोइंग 2 ईयर का मतलब क्या होगा। अगर 2010 में हमको लॉस होता है, अगर मुझको 2010 में लॉस होगा तो मैं 2011, 2012 में रिकवर कर लूँगा। अगर मुझको 2011 में लॉस होगा, मैं 2012 एंड 2013 में रिकवर कर लूँगा। अगर मुझको लॉस 2012 में होगा, इसका अगला 2 साल क्या होगा, 2013 एंड 2014, इन 2 सालों में कवर कर लूँगा। अगर हमको 2013 में लॉस होगा, मैं 2014 एंड 2015 में कवर करूँगा। बट 2010 के लॉस को 2012 में आप इन अगले 2 सालों के बाद आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिक्यूपमेंट के लिए आपको यहाँ पर यही चीज़ें देखनी है। अगर हमको 2010 में लॉस हुआ तो मैं 11 और 12 में देखो सरप्लस है, 11 में भी सरप्लस नहीं है और 12 में भी सरप्लस नहीं है, आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये जो 2010 का लॉस है, इसको 2012 में कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर में ट्रांसफर कर दोगे, अगर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो 2012 में देखो, ना तो यहाँ पर रिकवर कर पाए ना तो यहाँ पर कर पाए, नेक्स्ट ईयर इसका यहीं खत्म हो गया। इसको अनरिकवर के कॉलम में भेज दिए। यहाँ तक बताइए आपको क्या डाउट है ना। ध्यान रखो, मैंने अगले 2 साल में 2500 को 2010 का लॉस को आप 11-12 में रिकवर कर सकते थे, 11-12 में नहीं कर पाए हो, 12 में कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, अनरिकवर के बैलेंस में, बताइए। इसमें मैंने कोई नई बात नहीं की। 1500 का यहाँ लॉस है 2011 में, है ना, तो यहाँ 2500 का लॉस था, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया अनरिकवर। 2011 में देखो 1500 का लॉस था, 1500 का लॉस है। 2012 में देखो तुम्हारे पास कोई सरप्लस नहीं, कोई सरप्लस है नहीं। 13 में सरप्लस कितने का है, 500 का। तो 1500 में से तुमने 500 रिकवर कर लिया, 1000 अनरिकवर के कॉलम है, 500 रिकवर है, अनरिकवर में कितना है 1000, ठीक है ना। तो अनरिकवर में ट्रांसफर हो गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं। फिर 500 यहाँ पर लॉस हुआ है तुमको, अगला 2 साल में देखो 500 पूरा रिकवर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास यहाँ 1500 का बैलेंस था और चाहिए तुमको केवल 500, ठीक है। अब पेमेंट की बात करोगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बीच एवर इज हायर, रॉयल्टी मिनिमम रेंट बीच एवर इज हायर, रॉयल्टी मिनिमम रेंट बीच एवर इज हायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8000 यहाँ पर रॉयल्टी हायर थी, 500 की रिकवरी कर ली, बची 7500, 75 दोनों में से 75 पेड कर दी। 9000 था, रिक्यूपमेंट 500 को हो गया, बचा 8500, 8500 पेड। हमने तुमको पढ़ाया था ना, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में जो हायर होगा चेक कर लोगे। रॉयल्टी हायर है तो रिक्यूपमेंट है तो रिक्यूपमेंट माइनस कर दो, जो अमाउंट हो जाएगा पे कर दो। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ देखो, इसके ये आगे की ये लाइफ लाइन है, यहाँ तक अगर रिकवर नहीं कर पा रहे हो अनरिकवर में डालो, यहाँ तक नहीं कर पा रहे हो इसका इसमें डालो, ठीक है ना। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। लिखो 14, 15, 16। सॉरी, $40,000।
मिनिमम रेंट हो गया, रिक्यूपमेंट लिखो इसमें, नेक्स्ट 3 ईयर। लिख लो भाई क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट 3 ईयर। केस नंबर 2 में दूसरा एग्जाम्पल है, ये आप लिख लीजिए, आगे बढ़ना है। चलो रॉयल्टी का रेट 50 पैसा है, तो रॉयल्टी आ गई है, यहाँ पर लिख लो 50 पैसा। मिनिमम रेट दिया, शॉर्ट वर्किंग निकाल लोगे, 15 माइनस 10 कर दिए, मिनिमम रेट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, शॉर्ट वर्किंग आ गया। मिनिमम रेट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गया। दोनों इक्वल है, नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस आ गया। ये बना क्या रहे हो, लिख लो एनालिटिकल टेबल, है ना। यहाँ पर देखो रॉयल्टी ज़्यादा है, शॉर्ट वर्क, मिनिमम रेट कम है, सरप्लस आ गया। रॉयल्टी हायर है, मिनिमम रेट लोअर है, सरप्लस आ गया। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर? शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की बात जो यहाँ पर किया उसने, नेक्स्ट 3 ईयर किया है, ठीक है ना, नेक्स्ट 3 ईयर किया है। तो देखोगे इस कॉलम को सफा कर दे रहे हैं हम, जिससे तुमको समझने में आसानी हो। चलो देखो, तो रिक्रूटमेंट नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब है अगर 2012 में लॉस होता है तो 15 तक रिकवर करो। तो 5000 का जो लॉस है तुम रिकवर कर सकते हो फर्स्ट 3 ईयर में, मतलब यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 5000, लेकिन 5000 है नहीं यहाँ पर, कितने हैं? केवल 2500। तो यहाँ पर तुमने कितना रिकवर कर लिया? 2500। अनरिकवर के कॉलम में कितना चला गया? जितना अनरिकवर है। 5000 में से अगर 2500 आप रिकवर कर लेते हो, अनरिकवर कितना है आपका? 2500। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बताओ? फिर 2013 में कोई लॉस है, नेक्स्ट 3 ईयर क्या है इसका? 2016 तक 5000 का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन लॉस तुमको केवल कितने का? 2500 का। अभी भी बचा हुआ है तुम्हारे पास सरप्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ोगे, पेमेंट में देखोगे दोनों में हायर क्या है? दोनों में हायर ये है, दोनों बराबर है। तो आप यहाँ भी 15000 पे कर सकते हो, यहाँ भी 15000 पे कर सकते हो, यहाँ पर भी कितना पे कर सकते हो? 15000। इन दोनों में देखो हायर ये था, बट तुमने 2500 रिकवर कर लिया, 15, तो यहाँ पर बचा कितना? 15। दोनों 15 में से पेमेंट आपने कितने का किया? 15 में से। 20000 था, 2500 रिकवर हो गया, पेमेंट कितने का हुआ? केवल 17500 का। ध्यान दो, ठीक है बेटा, लिख लो सब लोग इसको। सब लोग लिख लें। चलो आगे बढ़े। अब केस नंबर 3 देखोगे, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन दी अनलिमिटेड ईयर और लाइफ टाइम ऑफ द लीज। अच्छा, केस नंबर 2 में आपको दिक्कत होगा, आप इसको सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम होगा ध्यान देना, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं है, एकदम आप कंसंट्रेट करो, समझ में नहीं आता वीडियो पॉज करो, देखो, ठीक है, देखो पॉज करो, देखो तो पॉज करो, ठीक। फिर देखोगे थर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन दी अनलिमिटेड ईयर और लाइफ टाइम ऑफ द लीज। ईयर देखो सबको इसमें पता है, आउटपुट दिए गए, रॉयल्टी दिया गया है,
मिनिमम रेंट भी दिया गया है आपको, रिक्रूटमेंट दिया गया अनलिमिटेड ईयर। ठीक, ध्यान देना, अगर ये है तो एनालिटिकल टेबल का जो ये कॉलम है इसमें कुछ नहीं जाने वाला है ना। ये अगर जाएगा तो एकदम लास्ट में जाएगा, जिस दिन आपका लिस्ट का समय खत्म होगा। ठीक है, तो ईयर पुट कर दिया मैंने, आउटपुट पुट कर दिया, रॉयल्टी 50 पैसे था, सब आउटपुट का हाफ कर लो, रॉयल्टी आ गया, मिनिमम रेंट पुट हो गया। यहां तक आप सब लोग करो फटाफट, चलो। चलो अब देखो शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पर मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गई। मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग आ गई। मिनिमम रेंट हायर है, रॉयल्टी लोअर है, शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी हायर, मिनिमम रेंट लोअर, सरप्लस। रॉयल्टी हायर, मिनिमम रेंट लोअर, सरप्लस। रॉयल्टी हायर, मिनिमम रेंट लोअर, सरप्लस। कोई दिक्कत? रिक्यूपमेंट क्या है? जब तक तुमको प्रॉफिट हो रहा है रिक्यूब करो ना। यहां पर देखो अनलिमिटेड समय है, खूब रिक्यूब करो। तो देखो कि यहाँ पर तुमको 5500 का लॉस हो गया है, 1000 का जब यहाँ पर हुआ रिकवर हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ रिकवर हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है बट रिकवर कम करना है, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको कुछ करना नहीं है, जब सरप्लस होगा तभी रिकवर कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है, जब तक लीज है तब तक रिकवर करो। ठीक, बढ़ो आगे। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट क्या करोगे? दोनों में से हायर 8000, हायर 8000 है, फिर यहाँ भी 8000, यहाँ 9000 1000 की रिकवरी कर लिया, 8000 पे कर दिया। 10000 2000 रिकवरी किया, 8000 पे किया। 12000 3500 की रिकवरी, 9500। तो ये 3 केस है ना। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, और भी जो केस होंगे स्पेशल केस है, उसकी आपको अलग से क्लास दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। चलो आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही बात करता है आपको कैसे समझनी है चीज़ों को। फिर हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। जब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग आते हैं तो ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बात करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कब? जब मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन, जब मिनिमम रेंट अकाउंट का ओपन ना हो। ठीक है, ध्यान रखो। इसमें भी वही 3 केस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या है? जब शॉर्ट वर्किंग एराइज होगी। शॉर्ट वर्किंग कब एराइज होगी? जब मिनिमम रेंट हायर होगा, रॉयल्टी लोअर होगी, है ना। ये केस जब आएगा, इस केस में लॉस होगा। लॉस हमेशा डेबिट होता है, ये बात आप जानो। केस नंबर 2 में दोनों बराबर है, ना तो सरप्लस है ना तो शॉर्ट वर्किंग है, ना कुछ डेबिट ना कुछ क्रेडिट, इक्वल है, ध्यान रखना। केस नंबर 3 है, इसमें क्या है देखो, सरप्लस हुआ है, सरप्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, जब भी प्रॉफिट होगा रिक्यूपमेंट का केस यहीं आ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे ही प्रॉफिट हुआ रिक्यूपमेंट आ गया। इसमें हमको जनरेंटी चेक करना है, किसके बुक में? लेसी के बुक में। तो देखो भैया 3 केस है, तो 3 केस में अलग अलग जनरेंटियां होंगी। 3 केस हैं, 3 केस में जनरेंटी अलग अलग होगी। केस नंबर 1 में फिलहाल हम लोग देखेंगे। केस नंबर 1 आप देखोगे, केस नंबर 2 और आप देखेंगे केस नंबर 3। तीनों केस में आप जनरेंटी देख सकते हैं। तो केस नंबर 1 जब बात करोगे आप, केस नंबर 1 का, देखो ये केस जब रॉयल्टी ड्यू होगी, अगर रॉयल्टी ड्यू हो रही है, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी का एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। आप क्या कर दोगे? इसको उठा के डेबिट कर दोगे। शॉर्ट वर्किंग हो रही है, कम काम हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट उठा के डेबिट कर दो। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग उठा के आपने डेबिट कर दिया टू लैंडलॉर्ड। फिर देखेंगे आप रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को उठा के डेबिट कर दिया टू बैंक या कैश। टू कैश या बैंक, मैंने वहां पर केवल बैंक लिखा है, आप और कैश भी लिख लोगे, ठीक है ना।
तो जब रॉयल्टी ड्यू होगी एंट्री क्या पास हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड। जब ध्यान रखोगे शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग हमेशा लॉस होता है, उसको डेबिट कर देना। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट जितना कम हुआ शॉर्ट वर्किंग हुआ, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। जब आपने पेमेंट किया लैंडलॉर्ड टू बैंक, लास्ट में रॉयल्टी को आप कहाँ ट्रांसफर करो, पीएल में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। कैसे बंद होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, जब आप उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हो। तो जब आप पीएल लिखते हो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हो। जैसी आपकी इच्छा, जैसे क्वेश्चन बोलता है आप वैसे काम करो, ठीक। केस नंबर 2 में जब रॉयल्टी ड्यू हो रही है, एंट्री क्या पास किया मैंने, बताओ बेटा। केस नंबर 2 में जब रॉयल्टी ड्यू हो रही है, हमने एंट्री क्या पास की, देखो जब ड्यू हुई तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि यहां पर शॉर्ट वर्किंग एराइज ही नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों क्या हैं, यहां पर देखिए दोनों क्या हैं, बराबर। तो सरप्लस शॉर्ट वर्किंग की बात ही एराइज नहीं हुई, ठीक है। फिर पेमेंट के समय में जब रॉयल्टी पेड कर रहे हो सेम एंट्री होगा, जब ट्रांसफर कर रहे हो या अकाउंट क्लोज कर रहे हो वही एंट्री होगा जो पहले हो रही थी। बताइए कोई दिक्कत हो आपको इसमें, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप बता सकते हैं तत्काल। केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3 में सरप्लस है, सरप्लस जब होगा रिक्यूपमेंट की बात होगी। अब रॉयल्टी ड्यू है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको। अब देखो तुरंत पेमेंट नहीं करोगे, रिक्यूपमेंट कर रहे हो, रिक्यूपमेंट के समय जब शॉर्ट वर्किंग हो रहा था तो शॉर्ट वर्किंग लॉस था, लॉस डेबिट कर रहे हो। अब रिक्यूप कर रहे हो, प्रॉफिट है, तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सरप्लस को कहीं नहीं लिखते हो। तो लिखोगे यहाँ पर व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज रिक्यूब, जब शॉर्ट वर्किंग आपने रिक्यूब किया तो एंट्री क्या पास किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। क्यों? शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करने का मतलब क्या, उतना लैंडलॉर्ड का रॉयल्टी तुमने क्या कर दिया है, कम कर दिया। उतनी रॉयल्टी जितने से शॉर्ट वर्किंग को तुमने क्रेडिट किया, लैंडलॉर्ड का अमाउंट उतने से कम हो गया। क्यों? क्योंकि रिक्यूब कर रहे हो। देखो अब रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं आप, जब रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या पास करोगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना। अब चाहो आप यहाँ पर दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बच गया है, इफ शॉर्ट वर्किंग बैलेंस इज लेफ्ट, बैलेंस अगर बच गया हो तो क्या है, ये लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या पास कर सकते हो, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग। फिर रॉयल्टी को लास्ट में आप ट्रांसफर करते ही थे तो एंट्री पास ही कर दोगे, रॉयल्टी अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी। अब इन दोनों को भी अगर आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 यही बात करता है, आप एंट्री कैसे पास करोगे, किसके बुक में, लेसी के बुक में, कब, जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, वो बताए। चलो फिर आगे फिर आ जाते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। फिर देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या बात किया गया है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बात किया गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है, सॉरी लेसर। कब, जब मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन, मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ना कर रहे हो तब। जो एंट्री हमने लेसी के यहाँ की है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री यहाँ पर पास होगी। पहला केस वही आ गया आपका, दूसरा केस वही आ गया, तीसरा केस यहाँ, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पहले केस में मिनिमम रेंट रॉयल्टी है तो शॉर्ट वर्किंग होगी यहाँ पर, दूसरे केस में नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस होगा, तीसरे में सरप्लस होगा, रिक्यूपमेंट होगा। तो देखोगे पहला केस यहाँ पर ये है, जब रॉयल्टी रिसीवेबल है तो वहाँ पर लेसर या लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर रहे थे, यहाँ पर लेसी को डेबिट कर दिया। एक चीज और नोट में लिख लेना, वाइल पासिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर और लैंडलॉर्ड, ये नोट को ध्यान रखोगे सब लोग। ये नोट कहा जा रहा है जब लैंडलॉर्ड के यहाँ पे एंट्री पास करोगे, मतलब लेसर के यहाँ पास करोगे, शॉर्ट वर्किंग को बोलते हो रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी को बोलते हो रॉयल्टी रिसीवेबल।
है ना। रॉयल्टी रिजर्व को और भी नामों से जाना जाता है, आप जो चाहें वो यूज करें, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, आपको जो सूटेबल लगता है आप वो करो, ठीक। मुझको ये सही लगा, मैंने ये लिख दिया। तो जब रॉयल्टी रिसीवेबल है तो देखो लेसी को डेबिट कर दिया गया। रॉयल्टी रिसीवेबल का मतलब क्या है, रॉयल्टी। डिस्काउंट अकाउंट जब आप पढ़ते हो, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, है ना। डिस्काउंट अगर क्रेडिट हो रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, डिस्काउंट रिसीव हो रही है। आप चाहे रिसीव उसमें लिखो या ना लिखो, उसी तरह यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल अगर नहीं लिखोगे, केवल रॉयल्टी लिख दोगे, फिर भी आपका आंसर सही। तो लेसी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब क्या है, जिसको वहां पर शॉर्ट वर्किंग बोलते थे, वहां यहाँ पर क्या बोल रहे, रॉयल्टी रिजर्व, ठीक। वहां पर रॉयल्टी पेड की जाती थी तो क्या होता था, लैंडलॉर्ड टू कैश ए बैंक, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा कैश ए बैंक टू लेसी, ठीक। वहां पर पीएल टू रॉयल्टी अकाउंट करते थे, यहां पर क्या करोगे, उसका अपोजिट रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल। आपको यहां तक कोई दिक्कत हो आप बताओ। केस नंबर 1 में किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है? ये आपका केस नंबर 1 हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे केस नंबर 2। इसके बाद आप लिख लीजिए केस नंबर 3। केस नंबर 2 में जब रॉयल्टी रिसीवेबल होगी, जब रॉयल्टी रिसीव्ड होगी और जब पीएल में ट्रांसफर होगा, तो लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, वहां पर एंट्री क्या हो रही थी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, यहां पर लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल। वहां पर एंट्री क्या हो रही थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश बैंक, यहां पर कैश बैंक टू लेसी। वहां पर पीएल टू रॉयल्टी, यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल, ठीक। केस नंबर 3 में भी आ जाएंगे हम लोग। पहली एंट्री जस्ट अपोजिट, लेसी अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल। फिर रिक्यूब कर रहे हो, वहां पर क्या लिखते थे, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग, यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल टू लेसी। फिर जब रॉयल्टी का यहां पर रिसीवेबल होगा, रिसीव होगी तो एंट्री क्या पास होगी, कैश बैंक टू लेसी। वहां पर क्या पास होता था, लैंडलॉर्ड टू कैश बैंक, तो जस्ट अपोजिट उसका। अब चाहो यहां पर, वहां पर भी बताया गया था, आप दोनों एंट्री को चाहो एक कर सकते हो, यहां पर भी एक कर दिया गया, कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री पास कर दिया गया। फिर 4th में देखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, है ना, कहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी बैलेंस अनरिक्यूब है कहां ट्रांसफर करोगे, पीएल अकाउंट में, तो रॉयल्टी रिजर्व टू पीएल। और रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर दिए हो, उसका अपोजिट एंट्री पास कर दियो, इसको भी कंबाइंड एंट्री यही पास कर सकते हो। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझको बताएं। इतनी बातें मैंने आपको बताई बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी, आप यहां तक काम कर लेंगे। फिर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में बोला मैंने, जब एंट्री कर रहे हो किसके यहां कर रहे हो, लेसी के यहां ही कर रहे हो। पिछले मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया आपको मिनिमम नेट अकाउंट ओपन नहीं करना, मैं यहां पर बता रहा हूं आपको मिनिमम नेट अकाउंट ओपन करना है। मिनिमम नेट अकाउंट ओपन कब करना है ये मैंने नोट में लिख दिया, है ना। मिनिमम नेट अकाउंट इज ओपन ओनली इन केस नंबर 1 देन और दैट व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन, जब रॉयल्टी क्या है, लेस देन है, किससे, मिनिमम नेट से। केस नंबर 1 यही तो मैं कहता है ना, रॉयल्टी कम है किससे, मिनिमम नेट से। शॉर्ट वर्किंग एराइज होगी तभी मिनिमम नेट अकाउंट ओपन होगा, तभी तो आप मिनिमम नेट देते हो ना, इसीलिए केवल यहां पर मिनिमम नेट अकाउंट ओपन किया केस नंबर 1। क्योंकि केस नंबर 2, 3 में आप मिनिमम नेट तो पे नहीं करते हो, तब रॉयल्टी पे करते हो, इसलिए मिनिमम नेट अकाउंट वहां पर ओपन आप नहीं करते हो। तो यहां पर देखो इसी एंट्री को बढ़ा दिया है। बाकी अगर आप देखोगे, चेक करोगे एक बार, तो अगर ये एंट्री और ये एंट्री जो डेबिट है, दोनों ऑटोमेटिक देखो, अकाउंट मिनिमम नेट का यहाँ क्लोज हो गया, मिनिमम नेट देखो एक बार डेबिट हो गया है, तो लैंडलॉर्ड कर दिया, इधर रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग कर दिए, दोनों अकाउंट बराबर हो जाएंगे, अपने आप मिनिमम नेट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वही एंट्री हो जाएगी।
तो ध्यान रखो कि यहाँ पर जब मिनिमम रेंट अकाउंट ड्यू हो रहा है ना, जब ड्यू हो रहा है तो एंट्री क्या पास हो रही, मिनिमम रेंट भी क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ये भी डेबिट हो गया टू किसको, लैंडलॉर्ड। फिर आप मिनिमम रेंट को ट्रांसफर करो शॉर्ट रॉयल्टी में या शॉर्ट वर्किंग में, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, जैसे पहले हो रही थी अभी होगी। जहां पर लैंडलॉर्ड हो रहा था अब लैंडलॉर्ड को नहीं पे कर रहे हो, टू मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के बराबर है ना ये दोनों। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग जब इंक्लूड कर देते हो तब मिनिमम रेंट के बराबर हो जाती कि नहीं, तो यहां पर दूसरी एंट्री ये कहेगी। फिर ऑन पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, जब पेमेंट करे थे वही एंट्री पास होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू ऐसे बैंक। फिर ट्रांसफर की वही एंट्री पास होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, सब एडवांस प्रॉब्लम की बात करेंगे, आप यहां तक आराम से लिख लें। चलो ठीक है, फिर आप एक बार देख लीजिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो फिर बताओ। इसके आगे के बातें हम लोग अगली बार करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये फॉर्मेट आप प्रिपेयर करो रॉयल्टी अकाउंट का, लैंडलॉर्ड अकाउंट का और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग अगली बात अगली क्लास में करेंगे।